सोनू कश्यप हत्याकांड में सनसनी, सवाल उठाने वाली बहनें लापता। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। सोनू कश्यप हत्याकांड ने अब और भयावह मोड़ ले लिया है। भाई की हत्या को लेकर लगातार सवाल उठा रही सोनू की बहन आरती और मौसेरी बहन कशिश रहस्यमय हालत में घर से गायब हो गई है। दोनों के अचानक लापता होने से न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। 5 जनवरी को मेरठ जनपद के ज्वालागढ़ गांव में सोनू कश्यप की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य वारदात के बाद से परिवार न्याय की मांग कर रहा है। आरती और कशिश लगातार पुलिस कार्रवाई और जांच पर सवाल उठा रही थी। अब दोनों का यूं अचानक से गायब हो जाना मामले को और भी गंभीर व संदिग्ध बना रहा है। मंत्री आवास पहुंचा पीड़ित परिवार। बहनों के लापता होने की सूचना मिलते ही सोनू की मां कांति देवी, भाई मोनू, बहू सलोनी और रिश्तेदार नरेश कश्यप सीधे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचे। परिवार ने मंत्री को पूरी घटना और अपनी आकांक्षाओं से अवगत कराया। परिजनों ने बताया कि आज मेरठ में शोक सभा में शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन सुबह पता चला कि आरती और कशिश घर पर नहीं है। मोबाइल फोन भी बंद बताए जा रहे हैं, जिससे अनहोनी की आशंका और गहरी हो रही है। आर्थिक मदद जांच का भरोसा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुधीर सैनी ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि परिवार को हर संभव मदद मिलेगी और जांच में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं होने दी जाएगी। पुलिस पर बड़ा दबाव। अब 2 बहनों के लापता होने से पुलिस पर भारी दबाव बन गया है। परिवार ने मांग की है कि आरती और कशिश की तलाश तुरंत तेज की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। सोनू कश्यप हत्याकांड की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और इसी बीच ये नया घटनाक्रम कई सवाल खड़े कर रहा है। इलाके में लोग खुले तौर पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये बहनों को गायब होना हत्या से जुड़े किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है जी, क्या नाम है आपका? मैं नरेश कश्यप है सर। अच्छा नरेश जी, आप क्या लगता है सोनू के जो मृतक सोनू है? मैं फूफा हूँ जी। क्या आज आपका परिवार मंत्री जी से मिलने के लिए पहुंचा है? क्या पूरा मामला था जो मंत्री जी से मिले हैं? क्या कुछ यहाँ पर बात रही? बात ये रही है साहब कि कल रात हम सोए थे, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने हमें कहा था कि आप हमारे से एक बार मुलाकात कर लो, अपनी बात हमें बता दो, आपकी क्या मांग है। हम लोगों ने लिखित में भी लिखा था एक, और जो बच्ची आरती हमारी है वो वहीं थी, मैं भी उसी मकान पे रुका हुआ था, अलग अलग कमरों में। सुबह जब हम उठे तो हम लोगों को माननीय मंत्री से मिलके, और उसके बाद में मेरठ की तरफ वो बच्ची कह रही थी कि जी कहीं जाना है। हमने कहा पहले मंत्री जी से मिल लेते हैं, संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हम अपनी बात को यहाँ कह देंगे। अगर तुम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आप जिस तरह कहेंगे हम कर लेंगे। जिस समय हम उठे 6 बजे तो मैंने बच्चे को उठाया, पहले बेटे को, कि बेटे खड़ा हो जा, बच्चे को उठा ले और मेरा मोबाइल दे दे जो उनके कमरे में लगा था। उसने कहा ठीक है बुआ जी। वो मोबाइल लाके मुझे दिया। उन्होंने कहा जी ये तो बेड पे है ही नहीं यहाँ। आज मेरठ में एक पंचायत भी है, उसी को लेके क्या वहाँ गई है? मतलब ये हमें जानकारी नहीं है कि किसके साथ कैसे कहाँ कौन उसको ले गया। परिवार के किसी एक भी मेंबर को नहीं पता। पुलिस का इतना बड़ा पहरा होने के बावजूद भी वो गायब हो रही है, तो किस पर सवाल उठ रहे हैं? नहीं, पुलिस ने कल शाम को हमको बोल दिया था कि आप जैसा करना चाहे कर लेना। अब पुलिस की कोई प्रोटेक्शन की उसमें जरूरत। पुलिस कब हट गई थी आपके घर से? पुलिस तो हमारी कल दिन में हट गई थी। कल शाम को केवल 2 महिला कांस्टेबल थी। कोई राजनीतिक दल का नेता कोई अपने साथ ले गया? अब ये हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन माहौल क्या कह रहा है अब आरोप नहीं लगा सकते। अब हमको वास्तविकता नहीं पता है क्या है। महिला कांस्टेबल है वो रात भर रही थी या शामिल? नहीं, रात भर नहीं, मेरे हिसाब से शायद देर रात को जब ज्यादा ठंड हुई होगी तो आने जाने वालों का आवागमन जब खत्म हो गया होगा तो वो सामान्य रूप से उस समय चली गई होंगी। क्या नाम है आपकी लड़की का जो लापता हुई है? आरती है, और भी कुछ? एक कशिश है हमारी, उसी की मौसी की लड़की। वो दोनों थे वहाँ पे, लेकिन जब सुबह उठे वो नहीं मिले। इसी पे शक है? नहीं, शक किसी पे नहीं है। वो तो ये है कि कोई ना कोई उनको लेके गया होगा या वो फिर अपने आप गई होंगी। जैसा भी है, कोई ना कोई सहारा उनका हो सकता है। लेकिन हमारी घबराहट ये है कि जिस तरह से हमारा एक बच्चा तो अभी गया ही है, वो दुख हमारा दूर नहीं हुआ। अगर इस बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना कभी हो जाए ऐसे, तो हम तो फिर कुछ हमारे हाथ में नहीं रहेगा। केवल एक वो बच्ची हमारे पास है। मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन भी है, भरोसा भी है। मंत्री जी से वो हमने जब अपनी बात रखी है
तो अविलंब मंत्री जी ने कार्रवाई की है और हमें पूरा भरोसा है कि हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि वास्तविकता क्या थी इसकी। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी पूरा भरोसा है कि ये सरकार जो न्याय प्रिय सरकार कही जाती है और दोषियों को दंड देने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है, वो हमारे बात को भी सुलझा के उसमें पूरी तरह से दोषियों को दंडित करेगी। और हमारे मन में जो शांति के लिए हम जो ज्वाला भड़की हुई है वो शांत होगी, हमें पूरा विश्वास। आपके समाज के मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, आपके परिवार में इतना बड़ा दुख हो गया, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा है। उन्होंने धूमधाम से कल जन्मदिन मनाया अपना 64वां। देखिए ये तो हम कहते हैं कि ये इस संसार के अंदर हर व्यक्ति का मतलब एक शोक और एक खुशी, मतलब ये पल होते हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही हमारे से मुलाकात भी की थी और हमको पूरी तरह से कार्य किस तरह से किया जाए, पुलिस प्रशासन मेरठ को एक पत्र लिख के भी उन्होंने जो है कुछ निर्देश दिए थे और उस पर काम भी आगे बढ़ा है और इस परिवार को अपना आशीर्वाद भी दिया था। अगर उनके परिवार में कोई खुशी का पल है और उस पल को अपने सीमित परिवार के साथ अगर वो बिताना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को उस सुख और दुख का अनुभव करने का एक मानवीयता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर कोई हमें दुख में हमें शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने आता है तो हम अगर दूर बैठ के भी उनकी खुशियों में शामिल हो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपका शांति देवी। शांति जी, आज आप मंत्री जी के आवास पर पहुंचे हो सोनू के मामले में, क्या पूरा मामला से बताइए। आज मंत्री से मिला हो? सोनू के मामले में हाँ, आज मंत्री जी से मिला है, क्या आश्वासन दिया मंत्री जी? सोनू तो कमा के लाया था, अपना मेहनत मजदूरी करके बेचारा वो तंदूर का कारीगर है। अब कहने लगा नुको मम्मी मैं मौसी का मिल आऊं और तू बीमार रहे, कोई बाइक लवा देंगे वह कहीं संबंधी संधि है और मैं ले आऊंगा, तुझे मिटा के ले जा करूंगा, दवाई दवाना किस टाइम चला जा। अच्छा जी माँ, कोई सवारी नहीं मिलती और बस एकदम से वो चला गया। मैं हाथ मारती रह गई, बस वो कह के चला गया मम्मी मैं रोटी भी आके खा लूंगा, बस वो नहीं आया जी। फिर जिस तरह से सोनू की हत्या हुई है, आज आप उस मामले में मंत्री जी से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया मंत्री जी ने, क्या कुछ कहा? अब उसका फोटो देख लो जले हुए का, कहाँ रखा जाए पता नहीं। सरकार और मंत्री जी जो आपकी मदद कर रहे हैं, क्या आप उससे खुश हो? हाँ हम खुश हैं जी, संतुष्ट हैं आप? आपकी एक लड़की भी लापता है। लड़की लापता है, वो कहीं जारी होगी, वो मामले में सीधे भागी हुई वो लोंडिया भी। हाँ। अभी ये नहीं पता कहाँ गई है। नहीं ये नहीं पता कहाँ गई। उसका कहना ही वो है अपराधियों को सजा हो जा, मुझे इंसाफ मिल जाए, लोंडिया मेरी। आज सोनू का देखिए, सोनू कश्यप जिसकी बहुत दुखद घटना हुई है, उसकी हत्या करने का काम हुआ है। पुलिस प्रशासन मेरठ ने तत्काल प्रभाव से उसको गिरफ्तार करके जो अपराधी है उसको जेल भेजने का काम किया। पर चूंकि ये परिवार मेरे विधानसभा क्षेत्र का है, मुजफ्फरनगर रहने वाला है, तो मेरी भी जिम्मेदारी इनके प्रति है। और कल लखनऊ से आते के साथ ही जिलाधिकारी एसएसपी से बातचीत की, एडीजी मेरठ से बात की, एसएसपी मेरठ से बात की। और आज सुबह जो नरेश कश्यप जी एडवोकेट हैं, उनके लड़के के फूफा लगते हैं सोनू के, उनका सुबह फोन आया और कि भाई हमारी दोनों लड़कियां, एक उनकी सगी बेटी है, एक दूसरी की रिश्तेदारी की बेटी है, दोनों घर से गायब हैं, बहुत परेशान थे। तो मैंने कहा भाई आप आओ, मैं बात सुनता हूँ आपकी। उनकी माता जी यहाँ पर आई हैं, इनका एक बेटा यहाँ पर आया है, दूसरे बेटे की पत्नी यानी पुत्रवधू यहाँ पर आई है, यानी पूरा परिवार यहाँ पर है। और सबने इस बात के लिए बहुत कष्ट व्यक्त किया कि हमारी बेटी पता नहीं कहाँ है, किसके बहलाए फुसलाए में आके चली गई। तो चिट्ठी इन्होंने लिखी, उसको मैंने एसएसपी डीएम को तुरंत व्हाट्सएप किया, मेरठ एसएसपी को व्हाट्सएप किया, इस पर कार्रवाई करवाइए, दिखाइए। तो लोग, मुझको लगता है कि बिना वजह लोग बहला फुसला करके उनको इधर उधर करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जिम्मेदारी से बात कही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी कार्रवाई पर हमको पूरा भरोसा है, वो हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं। ये बात मैं भी कह सकता हूँ कि सरकार में जितने भी घटनाएं आपराधिक हुई हैं वो सब वर्कआउट हुई है, सब पर कार्रवाई हुई है, सब लोग जेल गए हैं और एक भी अपराधी गिरफ्त से बाहर नहीं है। इसमें भी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हुई है। जैसा उनको शक है कि और भी व्यक्ति इसमें कोई हो सकता है, तो अगर उसको भी जांच में आएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। मंत्री जी, विपक्ष का आरोप है कि जो अपराधी है, चाहे वो कपकाट की घटना हो, चाहे ये घटना हो, जाति विशेष का होने की वजह से उन्हें लाभ मिल रहा है। आपको कुछ ऐसा? देखिए, जाति विषय का विषय नहीं होता। अब ये नाम गिनवाऊं तो लंबी विषय हो जाएगी। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको उनकी घटना के अनुसार उनके अपराध को सजा मिलने का काम हुआ है।
उसमें सब जाति वर्गों के लोग हैं, कोई जाति का विषय होता ही नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं, जब घटना ये हुई होगी, आप कल्पना करिए कि दो लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों को ही आपस में एक दूसरे की जाति का नहीं पता होगा, ना मारने वाले को ना मरने वाले को। बाद में पता लगता है कि किसकी जाति थी, कौन की जाति का था। जैसे हमको ही पता लगा बाद में कि लड़का हमारे विधानसभा क्षेत्र का था, ये बाद में लगा कश्यप जाति का था। ये सब बातें बाद में पता लगती है, घटना के समय इन बातों का पता नहीं लगता। तो इन विषयों को जाति के आधार पर लेना भी नहीं चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी जाति वर्ग का हो, वो तत्काल प्रभाव जेल गया है, उस पर कार्रवाई होगी, और भी कोई मिलेगा उसके अंदर उस पर भी कार्रवाई होगी। मंत्री जी, इनके रिश्तेदारों पर भी मुकदमे दर्ज कर दिया गया है सरदाना थाने में। सोनू कश्यप के रिश्तेदारों वाला भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है सरदाना थाने में, हंगामा करने को लेकर जिस दिन हत्या हुई थी। अब ऐसा विषय हमारे संज्ञान में नहीं है। कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो उसमें कार्रवाई होती ही है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा करते कोई किया होगा कि जो कानून की मर्यादा से सीमा से बाहर, तो उसकी जानकारी करूंगा। मंत्री जी, आपके द्वारा परिवार की आर्थिक मदद की गई है। अब ये चर्चा का विषय नहीं है, मीडिया का विषय भी नहीं है, चूंकि ये संवेदना का विषय है। किसी की जीवन की कीमत पैसा नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी राशि हो। इनका बेटा वापस नहीं आ सकता पैसे से, पर फिर भी मैंने अपनी ओर से और हमारे सुधीर सैनी जिला अध्यक्ष हमने इनको 2 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। मंत्री जी, आपके पार्टी के मंत्री है के सरकार में नरेंद्र कश्यप, उन्होंने रात धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया है। अब मुझे उसकी जानकारी नहीं है, आग में ठंडे नहीं हुई। मैं वहाँ पे नहीं था, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे उन्हें मंत्री जी को? क्या मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं वहाँ पे पूरे शहर में लगे हुए हैं मंत्री जी, बीजेपी के हैं। जिस तरह से जिनकी लड़की लापता हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने एसएसपी को कहा है, डीएम को कहा है, तत्काल प्रभाव से इनको लेटर व्हाट्सएप कर दिया है, वो बातचीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और एसएसपी मेडू को कहा है कि तत्काल प्रभाव से उसको सुरक्षा दी जाए, वो जहाँ भी हो, चूंकि इनकी बेटी है। पुलिस की ड्यूटी उनके घर के बाहर लगी हुई है, उसके बावजूद भी अब ये भी जांच का विषय है, हम दिखा देंगे उसको कि पुलिस उस समय कहाँ दी हो, घर से निकली होंगी। अब मान लो घर की लड़कियां हैं, घर से निकली होंगी, तो उसका पुलिस ने ध्यान ना किया हो, भाई बच्चियां हैं, घर से बाहर जा रही जा ही सकती हैं, तो उन पर कुछ जाने, घर के बाहर आने जाने पर प्रतिबंध नहीं हो सकता, तो निकली होंगी तो दिखा रहे हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने की तैयारी में है मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। मुझे जानकारी। उन्हें जो कातिल है वे पकड़े जाए, मुझे इंसाफ मिला जाए, बस मैं कुछ नहीं चाहती। मेरे तो मन में यो है, मेरा बच्चे का इंसाफ मिल जाए मुझे। जैसे मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया, जला कर मारा गया। तो अभी एक की गिरफ्तारी हुई है, आपको कितने लोगों पर और शक है? क्या आप कितने लोग? वहाँ तो 4 दिखा रखे जी, 3 दिखा रखे, एक मेरा वाला लड़का, चौथा वो वे दिखा रखे खड़े हुए। मेरे लड़के को इस तरह फांसा जा रखा, फांसा दे रखा उसे। आपकी लड़की कहाँ गई है, आपको पता नहीं? ना जी, वो मुझे नहीं पता कहाँ गई। कल से तो आप ही बता रहे थे कि वहाँ पर पंचायत है, वहाँ पर नहीं, रात तो थी वो सोई। आप लोग भी बता रहे थे, आपने बताया था कि वहाँ जाएंगे हम सब लोग, फिर आप क्यों नहीं गए वहाँ पर शोक सभा? मैं तो वही थी। फिर कहाँ गई आपकी लड़की? अब मुझे तो यही तो नहीं पता कहाँ गई। आप क्यों नहीं गए शोक सभा में वहाँ पे? मैं तो सो रही थी। बता रहे थे ना कि आप मेरठ में शोक सभा। श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थिया मोहल्ला किला आबकारी की रहने वाली है। कुछ दिन पूर्व प्रार्थी का लड़का सोनू कश्यप अपनी मौसी के गांव जवालागढ़ जिला मेरठ गया हुआ था, जिसको जिंदा जलाकर मार दिया गया था। दिनांक आज 16/1/2026 को हम सब परिवार के लोग घर पर सो रहे थे। कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमारी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गए हैं, जिनका अभी तक कुछ सुराग नहीं लगा है, नहीं चल पा रहा है। हम अपनी लड़की की बरामदगी चाहते हैं। हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है, वे हमारी मदद करेंगे। श्रीमान जी हमारी लड़की को बरामद करने की कृपा करें, और सरकार के द्वारा जो दी गई मदद है हम सब लोग उसे मंजूर करते हैं तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने की कृपा करें। इसमें कांति देवी माँ, मोनू भाई और सलोनी भाभी। दो मत आपकी पूरी मदद होगी, पूरा भरोसा, और आगे भी चिंता करेंगे। खाली आज की बात नहीं है, आज के बाद भी चिंता करें। जिलाध्यक्ष जी बैठे, हम भी हैं, संजीव आनंद जी भी हैं, सरकार भी है, मुख्यमंत्री भी है, सब लोग हैं। ये तो आई सुबह मैं कहा चलो मैं बुला लेता हूँ, आप लोग आपकी बात आपसे हो जाए। और वो पत्र हमने कल जारी किया था, पत्र लिखा हुआ है हमने उसके लिए। मुझे उनके पास नहीं चाहिए, जैसे मेरा बच्चा चला गया मारा। उनके रख लो पैसे की तो यहाँ, अरे रख लो वकील साहब, ऐसा मत, ऐसा ना,
वो वापस दो, कोई ला सकता, पर पूरी मदद होगी आपकी, आप चिंता। हम पूरी तरह दिल से आपके साथ हैं, दिल से आपके साथ। अब रखो, अब अगला रखो, अब तो रखोगे बात, और भी करेंगे। रखो, सही रखो, सब देख रहे। अच्छा, मेरी भांजी है, हाँ दोनों गई हुई है वहां से। कुछ बता के गई ना हमारे तो कुछ बता कर नहीं गई, कल तो बता रही थी, रात में बता रही थी अब वहां से जाना मेरठ। फिर हमें कुछ सी बात नहीं हुई हमारी, बिना बताए चली गई। हाँ फिर तो बिना बताए चली गई। पुलिस में शिकायत कर रखी है आपने? है पुलिस में पुलिस पे भरोसा है, वो बताएगी, पता करेगी कहाँ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। परिवार का कोई और आदमी भी उनके साथ है या अकेली गई? अकेली गई गाँव में, मैं तो दो। सरकार पर पुलिस पर भरोसा है? हाँ सरकार पर पुलिस पर भरोसा है। जो कार्रवाई हो रही संतुष्ट हो? हाँ। अब कोई कार्रवाई नहीं चला की? हम हमारी बात नहीं कार्रवाई जो करवानी। नेता नहीं है, नहीं वो नेताओं को दूर रोक दिया गया, तो ऐसे में कहाँ चली गई? नहीं, वो कल शाम हमें ये कह के चली गई थी जो फोर्स थी कि अब सब नॉर्मल है, अब आप जो है आराम से अपने यहाँ कोई आते हैं तो बातचीत करें, अब कोई ऐसी बात नहीं। क्या कोई आपकी बेटी को लेकर राजनीति कर रहा है? संभवतः क्योंकि माहौल राजनीति के है तो हो सकता है कि हम लोगों को ये जानकारी नहीं है। हमारा परिवार बहुत ही सीधा सच्चा परिवार है। आप यहाँ मंत्री के यहाँ आए, कपिल देव जी के यहाँ, हाँ तो वहाँ क्यों नहीं गए आप? हम तो अभी उठे, अब उठते यहाँ से आगे। कौन लाया आपको यहाँ से? मेरे नंदोई जी लाए, कौन? ये बैठे। क्यों लाए? अब मुझे क्या पता क्यों लाए, मुझे यही तो पता नहीं है क्यों लाए पहला पुछला के लिए आए थे ना? हैं। पहला पुछला नहीं नहीं नहीं, भला कुछ करके नहीं लाए, फिर क्यों लाए ये तो बता दो। इंसाफ के लिए लाए। अब लड़की गायब हो गई, लड़के से बात करो, लड़के माँ है, लड़के से बात करो। हाँ करिए, करिए, चिट्ठी लिखी उन्होंने, पहले यहाँ पे आए तो चिट्ठी लिखी, एसपी को बता दिया। मतलब आप बोलो, असली बात इनकी पीड़ा है और इनको पूरा भरोसा है कि जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है, हम पे पूरा भरोसा, ऐसा इन्होंने मुझसे कहा। तो मैं भी ये बात तुमसे मीडिया के सामने बोल दूं, है ना भाई जी? तो ये भैया भी बोल देगा, माता जी कुछ आपको कहना तो बताओ, तो जो तुम्हारे दिल में हो, मन में, वो बता दो बस। अभी हमारा जो प्रकरण हुआ है इसमें हमारी जो मांग है, हमें पूरा भरोसा है कि वो परत दर परत वो जरूर खुलेगी और जो वास्तविक दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। हमारा परिवार इस बात से पूरा आश्वस्त है। मतलब हमने ढूंढने का प्रयास किया तो एक रिश्तेदार है, उनसे बात की तो उन्होंने फोन उठाया, तो उनका फोन उठाया था, उन्होंने कहा था हम निकल गए। आयोजकों ने नहीं बताया, वहाँ के